नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम राज है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एक्ट, बाय लॉज, रूल्स रेगुलेशंस वगैरह हम डिस्कस किया करते हैं और ऐसी चीजें, ऐसी जजमेंट्स, ऐसे सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, अलग अलग कोर्ट्स के जजमेंट्स भी जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले लोगों को टच करते हुए जाते हैं, उनकी लाइफ्स को टच करती है, उनके फंडामेंटल राइट्स को टच करती है, वो भी हम डिस्कस करने की कोशिश करते रहते हैं। ऐसा ही रिसेंट जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जो 11 जून 2026 को आया हुआ है, जो सारी महिलाओं से जुड़ी हुई है। वो महिलाएं जो घर में काम करती है, वो महिलाएं जो घर में योगदान देती है, वो महिलाएं जो अपने पति का ध्यान रखती है, बच्चे का ध्यान रखती है, उनकी टिफिन बनाती है, उनके डे टू डे जितने भी काम है उनमें सहयोग करती है, खाना 3 टाइम बनाती है, बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए जाती है, और घर के जितने भी सारे काम है, चाहे वो वॉशिंग मशीन में कपड़े साफ करना या खुद से हाथ से धोना, साफ करना, कपड़ों को सुखाना या यूटेंसिल्स वगैरह साफ करना, और घर के रख रखाव में होने वाली जितने भी मेहनत लगती है, जिसको आप डोमेस्टिक वर्क बोल सकते हैं, उसके बारे में आया हुआ है। और ये जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी दकियानूसी जो सोच है, एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी भी बोल सकते हैं, या उनको सपोर्ट करने वाले जो स्टीरियोटाइप्स जो सोसाइटी है और वो जो सोच है, उसको कहीं ना कहीं पे इसके लिए ये जजमेंट आना जरूरी था। और इससे शायद अभी हमारी सोसाइटी में चेंजेस आ सकता है। और पहली बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, किसी कोर्ट ने ये फिक्स करने की कोशिश की है कि ये एस्टैब्लिश की है कि जो काम हाउसवाइफ्स करते हैं, जो काम घर में रहने वाली महिलाएं करते हैं, जो बाहर जाके, चाहे वो बाहर जाके भी काम कर रहे हैं, कहीं पे एम्प्लॉयड है, कहीं पे सैलरी उनको मिल रहा है, कहीं कॉन्ट्रैक्ट पे एम्प्लॉयड है, या फिर बिल्कुल बाहर जा भी नहीं रहे और घर पे काम कर रहे हैं, तो दोनों ही केसेस में उनके जो काम है, जो डोमेस्टिक वर्क है, जो योगदान है फैमिली के लिए, उसको, उसकी जो कंपेंसेशन है उसे फिक्स करने की कोशिश की है। तो ये है 30,000 रुपये हर महिला जो घर में काम करती है, हर महिला जो घर में योगदान देती है, जो फैमिली को संभालती है, उसका, उनका जो कंट्रीब्यूशन है, कम से कम मिनिमम उसे 30,000 रुपये फिक्स ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किया हुआ है। और इसके लिए इन्होंने अलग अलग जो रिप्लेसमेंट की जो अप्रोच है उन्होंने उसको लिया, रिप्लेसमेंट अप्रोच को लिया, एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वगैरह इन्होंने लिया। अगर यही काम अगर दूसरे से आप करवाएंगे, हर छोटी छोटी काम अगर दूसरों से कराएंगे, उसके अगर रिप्लेसमेंट करोगे या बाहर की मार्केट के हिसाब से आप उसकी तुलना करोगे, तो उनको जब मिला दोगे तो उसका अमाउंट कितना होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कम से कम 30,000 रुपये थे, तो उसका होगा ही। और इसके लिए इन्होंने पहले का जो एक प्रेसिडेंस है उसको उन्होंने जज किया, उसके हिसाब से इन्होंने ये जजमेंट वाज बेस्ड ऑन दैट। पहले ही ये हुआ था नेशनल इंश्योरेंस कंपनी वर्सेस प्रणय सेठी, इनका एक जजमेंट है। इसी के बेस पे रूल्स वेयर डिसाइडेड पहले हुआ था कि कोर्ट कंपेंसेशन जो है उसको कैसे फिक्स करेगी, मगर शायद इसको कभी अप्लाई नहीं किया गया होलिस्टिकली। सो विच इंक्लूड्स द लॉस ऑफ लाइफ पार्टनर। तो जब एक महिला चली जाती है घर से, उस हस्बैंड का जो साथी है, ठीक है, बेटर हाफ वो तो जाता ही है, लॉस ऑफ लाइफ पार्टनर के साथ में वो सारी जितने भी काम करती थी, सारी जितने भी सहयोग करती थी, जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेती थी, जितने भी ड्यूटीज लेती थी, वो भी लॉस हो जाता है। तो जैसे बच्चों का है, जैसे लॉस का है, जैसे हस्बैंड के लिए है, तो वो चीज़ों को भी कंसिडर इस मैटर में किया गया है। एंड उस कॉन्सेप्ट में जब ये डिसीजन, जब इस पे जो जजमेंट आया था जिसको ये रेफर किया गया, तो विच इंक्लूड्स द लॉस ऑफ लाइफ पार्टनर, ये कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पे डाला हुआ है। एंड फाइनली जो अमाउंट, जो कंपेंसेशन जो फिक्स किया गया है, वो 30,000 रुपये पर महीना मिनिमम, ठीक है। अब ये बाद में देखा जाएगा कि ये क्या गवर्नमेंट ऐसी कोई पॉलिसीज वगैरह लाती है क्या जो बाद में हेल्पफुल हो पाए, या कहीं पे जैसे हस्बैंड के डेथ के बाद में कहीं पे जैसे सक्सेशन हो रहा है, या कोई ऐसे फैमिली मैटर्स हो रहा है, या कोई डिवोर्स के केसेस हो रहे हैं, या किसी और टाइप के कंपेंसेशन हो रहा है, क्या वहाँ पे भी इक्वली इस मैटर को हम लागू करा सकते हैं, या फिर ये ओनली वहीं तक रह जाएगा कि औरतों के डेथ के बाद ही इसको वो कंपेंसेशन फिक्स किया जाए। तो ये भी आगे हमें देखना पड़ेगा, क्या गवर्नमेंट ऐसी कोई पॉलिसीज लेके आ रही है, क्या हमारा समाज
कितनी वाइडली इसको एक्सेप्ट कर रही है जो ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है, और डेली लाइफ में कितना इसको हम इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं इस जजमेंट को मद्दे रखते हुए। तो ये भी आगे हम धीरे धीरे जैसे आगे हमारा समाज बढ़ता रहेगा तो ये आगे देखने को हमें मिलेगा। तो जो मैटर है इसको बहुत ही संक्षिप्त में इसे बहुत फास्ट समझने की कोशिश करते हैं। तो रेशमा नाम की एक ये मैडम है, ठीक है, ये महिला है, और ये जो जजमेंट इन्होंने दिया है, जजमेंट आया है ये 11 जून 2026 को, और जजमेंट इज गिवन बाय 2 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजेस जो संजय कौल साहब हैं, तो संजय करोल साहब एंड जस्टिस कोटेश्वर सिंह। तो ये इन दोनों जस्टिसेस ने ये जजमेंट दिया गया है इनके द्वारा। और रेशमा नाम की जो मैडम है, ठीक है, जिनकी उम्र 33 इयर्स की है, भटिंडा में रहती थी, सिरसा में इनका डेथ हो गया किसी एक मोटर एक्सीडेंट में। जब डेथ होने के बाद इनके जो हस्बैंड थे ये गए 2001 में, इनका डेथ होने के बाद इन्होंने अप्रोच किया। इनके 3 जब इनका डेथ हुआ तो इनके 3 चिल्ड्रन भी है, इनके 3 बच्चे भी हैं, ठीक है। तो इन्होंने अप्रोच किया 2003 में, जब अप्रोच किया इन्होंने MACT में मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल में, तो इनको फाइनली 2003 में जो भी कंपेंसेशन मिला वो 2,42,000 का, ठीक है, 2,42,000 रुपए का इनको कंपेंसेशन मिला। तो इनका जो हस्बैंड का जो कहना था कि ये इससे सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि वो उनके लिए सिर्फ एक वाइफ ही नहीं थी, घर का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी वो देखती थी, घर का बहुत सारा काम उनके अंडर में था, और ये सफिशिएंट नहीं है। ये 2,42,000 का कैसे, बस एक आदमी की डेथ हो गई तो आपने एक पर्सन के डेथ होने के बाद एक लमसम दे दिया, कंपेंसेशन दे दिया, और आपने अपना पल्ला झाड़ दिया, तो वैसे नहीं चलेगा। तो ये फाइनली फिर ये ऑनरेबल हाई कोर्ट गए, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट गए। बीच में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट्स की कुछ फाइल्स वगैरह एंड ऑल दैट जल गए थे, तो काफ़ी सारी चीज़ें जैसे फाइल्स वगैरह ढूंढना, उसे ट्रेस करना, ऐसा होते होते काफ़ी टाइम निकल गया। और फाइनली जब जजमेंट आया 2024 में, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा इन्होंने अवार्ड किया कि ठीक है, ये 2,42,000 नहीं है, ये हम आपको अवार्ड करते हैं 8,43,000 प्लस 7.5% इंटरेस्ट के साथ में जितना भी बनेगा वो पैसा आपको कंपेंसेशन मिलेगा। अब इससे भी जो इनके जो हस्बैंड थे, रेशमा जी के हस्बैंड थे, ये इससे सेटिस्फाइड नहीं थे, तो ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने अप्रोच किया, वहां पे, ठीक है, पिटिशन किया, और फाइनली जो जजमेंट आया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि जो आप हाउस वाइफ वाला ये स्टीरियोटाइप जो आपकी मेंटालिटी है, जो प्रिंसिपल है, इसको हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। एक जो महिला रहती है वो घर में नहीं रहती है, वो घर को चलाती है। शी इज द मैनेजर ऑफ द हाउस, शी इज द डायरेक्टर ऑफ द हाउस, शी इज द ओवरऑल मैनेजमेंट करती है, चाहे वो पति को हो, चाहे लॉस को हो, चाहे बच्चे को हो, चाहे खाने को हो, 3 टाइम खाना बनाना, उनको चुनना, खाने को चुनना, उससे पहले काटना वगैरह, बहुत सारी चीज़ें वो करती है। मतलब बिना एक पत्नी के पूरा उस घर को मेंटेन करना, या सारी चीज़ें, जब एक आदमी आता है ऑफिस से उससे, या जब घर से निकलता है, जब एक बेटा निकलता है, बेटी निकलती है, कोई लॉ निकलता है, या पति वापस आता है, या बेटा ऑफिस से वापस आता है, तो सब कुछ किया धरा, सब कुछ रेडीमेड सब मिल जाता है, सब इजीली मिल जाता है। इवन कपड़े भी काफ़ी सारी जगह में आप देखोगे लोग कपड़े भी फोल्ड नहीं करते हैं। छोटी छोटी चीज़ें भी, जो कहीं एक चीज़ यहाँ से वहाँ मूव करना, तो वो भी नहीं करते होंगे। काफ़ी सारे लोग जो है फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो नहीं करते होंगे। तो एक हाउस में एक छोटी अगर आप देखोगे, डस्टिंग वस्टिंग के लिए भी मेट्स रहते हैं, डस्टिंग का भी पैसा लेते हैं। तो एक हाउसवाइफ बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, जो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ऑब्जर्व किया और उसे मान्यता देने की कोशिश की, उसे माना है। और तो उनका कहना है कि एक हाउसवाइफ घर में नहीं रहती है, बल्कि वो पूरे घर को चलाती है। और यहाँ पे इन्होंने लाया कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक केयर का लॉस। सो ये क्या है, जब एक हाउसवाइफ की डेथ हो जाती है तो लॉस ऑफ डोमेस्टिक केयर का प्रिंसिपल हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। डोमेस्टिक केयर के अंदर पूरी घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है, जो एक छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और इसके लिए इंडिपेंडेंट हेड ऑफ कंपेंसेशन भी, जैसे कॉन्सेप्ट को हम मानते हैं, जैसे
आप देखोगे ऑफिसेस वगैरह में हर एक चीज़ के लिए अलग अलग हेड्स होते हैं, ठीक है। स्टेशनरी का अलग सा हेड है, ठीक है, कोई ट्रैवलिंग के लिए अलग सा हेड है। तो हम यहाँ पे इसको भी एक हेड की तरह मानते हैं, इसको भी एक अलग सा कॉन्ट्रीब्यूशन की तरह मानते हैं, और उसके हिसाब से कंपेंसेशन हम फिक्स करेंगे। और हमारी तरफ से ये कंपेंसेशन जो होगा ये ना 2,42,000 है, ना 8,43,000 है, ये 62,78,000 है, जिसमें हमने कंसिडर किया है कंपेंसेशन विद सुप्रीम कोर्ट। इन्होंने फिक्स किया कि 30,000 रुपये कम से कम हम गिन रहे हैं, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नेशनल इंश्योरेंस कंपनी वर्सेस प्रोडेंस सिटी का जो ये केस था, और जहाँ पे ये गाइडलाइंस वगैरह सेट की गई थी कंपेंसेशन ऑफ द लाइफ पार्टनर के हिसाब से भी जैसे सारी चीज़ों को कैलकुलेट किया जाए, तो हम इसे महीने का एक हाउसवाइफ का 30,000 रुपये कम से कम कंट्रीब्यूशन है, ये हम कैलकुलेट करते हैं। और फर्दर जितने भी नंबर ऑफ ईयर्स है उसका जो भी जितना टाइम का ये हो गया, और फाइनली जब ये जजमेंट आया तो ये सारी कैलकुलेट करने के बाद इट कम्स अराउंड सम 62,78,000। एंड कोई भी हाउसवाइफ, ठीक है, अगर ये कंपेंसेशन तो हम फिक्स कर ही रहे हैं, प्लस उसके साथ कभी जो हाउसवाइफ जो काम करती है, जैसे हम प्राइवेट कंपनी में है या गवर्नमेंट कंपनी में है, वहाँ पे हमें डीएज भी मिलते रहते हैं, ठीक है, डीएनएस अलाउंस भी मिलते रहते हैं। बाहर जैसे जैसे इन्फ्लेशन होता है, बाहर जैसे जैसे दाम बढ़ता है, बाहर की सारी प्रोडक्ट्स की दाम बढ़ती है, उसके हिसाब से आपकी सैलरी में भी इनकम जो है उसमें भी इजाफा होती रहती है, बढ़ता रहता है। तो इसी कॉन्सेप्ट में हम ये भी आगे बोलते हैं कि हाउसवाइफ का जो हमने 30,000 रुपये पर मंथ का जो कंपेंसेशन फिक्स किया है, प्लस हर 3 साल में इसे हम 10% इंक्रीमेंट भी मानेंगे। तो ये कंपेंसेशन में अगर 10% आप इंक्रीमेंट करोगे, 3,000 रुपये का आप इंक्रीमेंट करोगे, तो ये 3 साल बाद 33,000 हो जाएगा। और फिर 3 साल के बाद फिर 3,300 रुपये आप जोड़ दोगे, 36,300 रुपये हो जाएंगे। तो इसी प्रिंसिपल पे चलेगा। और ये जो स्टीरियोटाइप जो प्रिंसिपल है, जो आज भी जो समाज फॉलो कर रही है, सुप्रीम कोर्ट ने इसे बहुत गलत माना, बहुत गंदा बताया। लेकिन सी मैक्स, इनफैक्ट जो हाउसवाइफ है, सी मेक्स द ह्यूमन कैपिटल। एक बच्चा खुश रहता है, बच्चा आराम से ऑफिस जाता है, या बच्चा आराम से स्कूल जाता है, उसकी एक ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप होती है, उसकी अच्छी समाज में वो अपने आप को एस्टैब्लिश करता है। तो उसका सोशल डेवलपमेंट करना, इमोशनल डेवलपमेंट करना, उसका ह्यूमन पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना, और घर में जितने भी लोग हैं उनको खुश रखना, उनको प्लीज रखना। तो ये सारी चीज़ें जितने भी हैं, और भी जितने भी रीजन हो सकते हैं, उसमें ह्यूमन कैपिटल डेवलप होता है, जो कि एक परमानेंट है जब तक आदमी जिंदा है। तो जैसे वो एक ह्यूमन कैपिटल है, वो एक एसेट है फॉर दी सोसाइटी। तो ये जो कि दूसरे लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं, और हम इसे कंसिडर करेंगे। सो हाउसवाइफ जो ये वर्ड है, ये बहुत स्टीरियोटाइप है, ये बहुत ठीक है पुराना है, और ये बहुत ट्रेडिशनल है, और ठीक नहीं है ये वर्ड, ठीक है, दकियानूसी टाइप का ये वर्ड है। और उसको छोड़ के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी मार्क किया कि मोटर एक्सीडेंट की जितने भी क्लेम्स वगैरह है, ये सारे जैसे ट्राइब्यूनल्स में जा रहे हैं, हाई कोर्ट्स में जा रहे हैं, और कम से कम ट्राइब्यूनल्स को सॉल्व करते करते, इसे रिजॉल्व करते करते, या कोई कंपनसेशन अवॉर्ड करते करते 6 साल कम से कम निकल जा रहे हैं, और जहाँ की हाई कोर्ट का 8 साल निकलते जा रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी जितने भी केसेस हैं उनको 1 साल में निपटाया जाए, और अगर ज़रूरत पड़े तो आप अलग से कोई बेंच का भी गठन कर लो, और उसके अंडर में ऐसी चीज़ों को जल्दी से जल्दी निपटाओ, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना है कि जो ये हाउसवाइफ है, एक तो ये हाउसवाइफ बुलाना इसको बंद कर दो, आप इसको बुलाना शुरू करो हाउस मेकर, या फिर क्रिएटर ऑफ द होम, जो पूरी घर को बनाती है, जो घर को मेक करती है, उसके वजह से घर चल रहा है, तो आप उसे होम मेकर बोलो, हाउस वाइफ मत बोलो, ठीक है, या क्रिएटर ऑफ द होम आप बोलो, ठीक है। कुछ फैक्ट्स वगैरह हम देखेंगे। जब एक औरतों की जैसे बच्चे हो जाते हैं, तो काफ़ी सारी औरतों को जैसे जॉब भी छोड़ना पड़ता है। कई सारी केसेस में बहुत ट्रेडिशनल फैमिलीज वगैरह भी जो हैं, वहाँ पे उनको जॉब करने नहीं देते,
बच्चे का ध्यान रखने में जैसे वो बिजी रहता है, और भी कई सारी जैसे उनको लगता है कि स्टिग्मास भी काफ़ी जैसे सोसाइटीज़ में है, इसकी वजह से भी लोग जो औरतें हैं वो जॉब नहीं कर पाती हैं और पूरी ज़िंदगी बच्चों पे, पति पे, लॉस पे उसी में निकल जाता है। तो इसीलिए भागीदारी अगर आप देखोगे औरतों की, ये जो हमारी जो वर्क फोर्स है इसमें औरतों की भागीदारी इसलिए कम है, इट इज़ ओनली 31%, जो बहुत कम है, 50% से इक्वल भागीदारी से काफ़ी कम है। ठीक है, और इसको छोड़ के घर पे जो हम काम करते हैं औरतें और मर्द जो काम करते हैं, औसत तरीके से अगर मतलब एवरेज हम देखेंगे, एक आदमी जो काम करता है 2 से ढाई घंटा, 3 घंटा मैक्सिमम घर को कंट्रीब्यूट करता है, मगर औरतें जो रहती है 7, साढ़े 7 घंटा, 8 घंटा उनका कंट्रीब्यूशन रहता है। अच्छा, ये जो हम देख रहे हैं, ये हम इसमें भी देख रहे हैं, जो औरतें घर में तो काम करती है, हाउसवाइफ तो हैं, और अभी जैसे हम बोलते हैं कि होम मेकर है, उसको छोड़ के वो बाहर भी जैसे जॉब करती है और फिर भी आके उसे घर में खाना बनाना पड़ता है। तो ये एडिशनल आप सोचो कि उसको कितना काम करना पड़ता है, और उसका कोई भी कंपेंसेशन नहीं है, कोई भी अप्रिसिएशन नहीं है, और कोई भी मतलब सराहना उसका नहीं है। तो ऐसे केसेस में जैसे ये मैटर, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी ध्यान में रखा, अगर ऐसी कोई औरत जो बाहर भी काम कर रही है, बाहर भी ऑफिस में जाके काम कर रही है और उसे घर में भी काम करना पड़ रहा है जैसे हाउसवाइफ की तरह, होम मेकर की तरह, तो उसके कंपेंसेशन को कैसे फिक्स किया जाएगा इन केस ऑफ द डेथ। कोई एक्सीडेंट से अगर किसी का डेथ होता है तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऐसे केसेस में जो उसको सैलरी मिल रहा है वो भी कंपेंसेशन में जाएगा, और जो घर से जो 30,000 रुपये जो हमने फिक्स किए हैं तो वो भी उसके कंपेंसेशन में जाएगा। अगर उसे 30,000 रुपये की सैलरी मिल रही है तो वो भी कंपेंसेशन है, प्लस घर का उसका जैसे घर का काम करती है तो 30,000 रुपये ये भी कंपेंसेशन में जाएगा, तो उसका कंपेंसेशन पर मंथ हो जाएगा 60,000 रुपीज़। तो ऐसा हमारा जो सोच है कि घर में बैठी रहती है, टीवी देखती रहती है, कुछ काम नहीं करती है, सोती रहती है, 3 टाइम तो बस खाना ही तो बनाती है, कपड़े ही तो बस अरेंज करके रखती है, या फिर सब्जी तो काटती रहती है, तो ऐसी गंदी सोच से हमें बाहर आना पड़ेगा और एक हॉलिस्टिक, एक ब्रॉड व्यू से देखना पड़ेगा, एक अच्छे इंसान की तरह थोड़ा सोचना पड़ेगा, और उसके हिसाब से हमें थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड होना पड़ेगा। ये हमें नहीं बोलना चाहिए कि जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है या जीडीपी है हमारे देश का, 15 से 17% जो है ये यही होम मेकर्स, यही हाउसवाइफ्स, इन्हीं की देन है, जो दिखाई नहीं देता है, मगर वो एक पार्ट ऑफ आवर जीडीपी है हमारे देश का, हमारी डेवलपमेंट का। तो जब हम ऐसी चीज़ों को देखते हैं तो हमारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं, हमारी जो परसेप्शन है वो काफ़ी ब्रॉड हो सकती हैं और समाज में सुधार होने के चांसेस हो सकते हैं। मगर आगे इसमें ये चीज़ देखना है कि चलो ये तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ये रेगुलेशन होने के बाद में क्या प्रैक्टिकल लाइफ में भी इन्हीं चीज़ों को घर में प्रैक्टिकली इसको बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, ये तो काफ़ी अच्छे चेंज है। क्या हमारी मेंटेलिटी में सच में ऐसी चेंजेस आएंगी और लोगों में सुधार होगा? जहाँ पे इंश्योरेंस की बात हो रही है, जहाँ पे सक्सेशन की बात हो रही है, क्या इसी बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल कम से कम 30,000 रुपये इसकी सैलरी गिना जाए? क्या इसी प्रिंसिपल पे आगे विचार किया जा सकता है? क्या हमारी जो गवर्नमेंट्स है ऐसे लॉज वगैरह, ऐसी पॉलिसीज वगैरह बना सकते हैं जिसमें इस सुप्रीम कोर्ट के प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखा जाए, जो कि लॉस ऑफ डोमेस्टिक केयर, एंड उसी के बेस में 30,000 रुपये पर महीने का जो कंपेंसेशन फिक्स किया गया है। और ये तो बहुत अच्छी बात है कि फॉर्मल रिकॉग्निशन अभी इनकी जो काम है, इनको फॉर्मल रिकॉग्निशन अभी मिला हुआ है इतने सालों के बाद, इतनी सदियों के बाद। तो ये एंड इकोनॉमिक इवैल्यूएशन हुआ है इनकी, जो डोमेस्टिक जो हेल्प है, जो काम है, जो असिस्टेंस है, उसकी इकोनॉमिक इवैल्यूएशन हो पाई है। मगर प्रैक्टिकली आगे कितना क्या हो पाता है, ये तो हम लोगों को मिलके इसमें डेवलपमेंट करना पड़ेगा। इस ह्यूमन कैपिटल जो वो डेवलपमेंट में लगी हुई है, तो आपको भी, हमको भी, साथ में सबको मिलके उसमें सहयोग करना पड़ेगा। नहीं तो ऐसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आने के बाद भी हम देश के डेवलपमेंट में योगदान नहीं दे सकते हैं। तो मुबारक हो सारी महिलाओं को जो हाउस मेकर्स हैं, तो उनकी कंपेंसेशन कम से कम 30,000 रुपये तो महीने की अभी ये ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड है,
देश के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, देश के हाईएस्ट जो कोर्ट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, इनके द्वारा। तो ऐसे ही आप साथ में जुड़े रहिए। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद।